बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 नई वैकेंसी से संबंधित आज की डेट का न्यूज़ देख लीजिए। इस बार 2021 में कितने पदों पर वैकेंसी दी जाएगी इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और सबसे बड़ा डाउट है कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, योग्यता, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और विज्ञापन कब तक प्रकाशित होगा, इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज की डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज की डेट का दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की 2 बटालियन का गठन, बाकी डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। इसके बाद जो भी आपका डाउट है हाइट को लेकर या फिर एज को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले है CISF। CISF जो है केंद्रीय यहाँ पर सुरक्षा बल है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तर्ज पर बिहार में भी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की 2 बटालियन का गठन किया गया। ये जो गठन है 2017 में ही किया गया। और आप देखिएगा इससे पहले जब भी वैकेंसी दिया गया है 2019 में 11,880 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। तो उस समय भी बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का सीट था। और 2020 में 8415 पोस्ट का जो वैकेंसी दिया गया, इसमें भी 1206 सीट जो है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का है। और इस बार 2021 में नया पद जनरेट किया गया है। तो जो भी यहाँ पर नए पद है इससे रिलेटेड भी इस बार जो 2021 में नई वैकेंसी दी जाएगी इसमें शामिल रहेगा। तो इसी के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है। और इससे पहले आप लोगों को 28 अक्टूबर को ही इससे रिलेटेड वीडियो बना कर दिए थे कि इस तरह का यहाँ पर अपडेट आया है। और गृह विभाग का नोटिस भी आप लोगों को दिखाए थे। 28 अक्टूबर को ही वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दिए थे। तो बाकी यहाँ पर और न्यूज़ का देख लीजिए। और जो भी डॉट है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और वैकेंसी कब तक दी जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। कुल 2698 पदों का सृजन किया गया है। तो आप देखिएगा तो पद बहुत अधिक है, 2698 है। और पुलिस मुख्यालय के अनुसार बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में 2698 पदों में से 2428 पदों का पुनर्नामांकन और स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की औद्योगिक नीति को सफल बनाए रखने, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रम की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन को गठन किया गया है। और इन 2 बटालियनों में से पहली बटालियन का मुख्यालय बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल डुमरांव में है और दूसरा का मुख्यालय बेगूसराय में है। दूसरा यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल BMP 8 बेगूसराय में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और प्रत्येक बटालियन में कुल 1214 पद सृजित किया गया है। तो एक बटालियन में 1214 है और 2 बटालियन का गठन किया गया है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 2428 टोटल पोस्ट हो गया। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट का नाम है। तो सबसे पहले है पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा का पोस्ट हो गया, 29 पद है। तो एक बटालियन में यह 29 पद है। तो 2 में यहाँ पर 58 हो गया। इसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 84 पोस्ट है। इसके बाद हवलदार हेड कांस्टेबल का 182 है। और सबसे अधिक जो पोस्ट है सिपाही कांस्टेबल का 917 है। 917 एक बटालियन में है और 2 बटालियन में इस तरह से आप देखिएगा तो 1834 सीट हो गया। यहाँ पर एक बटालियन का अलग अलग से दिया हुआ है। और धोबी के 2 पद सृजित किए गए। इसी फोर्स के जिम्मे महाबोधि मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट को दिया गया है। सुरक्षा की जिम्मेदारी दरभंगा एयरपोर्ट की इसी जो भी यहाँ पर फोर्स है इसी की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा महाबोधि मंदिर का भी, और महाबोधि मंदिर के अलग से भी बहाली की जाती है। हर बार 300 से 400 सीट महाबोधि मंदिर पुलिस के लिए, वहाँ पर जो भी पुलिस की ज़रूरत है बोधगया के लिए अलग से भी बहाली की जाती है। इस फोर्स की संबंधित परिसर में तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार दिए गए। और यहाँ से आप लोगों का डाउट होगा कि जो भी यहाँ पर 2600 पोस्ट है या फिर 2400 पोस्ट है तो क्या इसके लिए अलग से बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली आएगी? तो अलग से नहीं आएगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की हर साल बहाली दी जाती है 9000 पद या फिर 10,000 पदों पर। तो इसमें 4 तरह का पोस्ट रहता है। पहला रहता है जिला पुलिस, जिसमें आप लोगों को जिला में ड्यूटी मिलेगा। दूसरा रहता है BMP का। तीसरा हो गया बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल। और चौथा जो पोस्ट है बोधगया के लिए स्पेशल पुलिस की बहाली की जाती है, स्पेशल फोर्स की। तो इस तरह से आप देखिएगा 4 पोस्ट रहता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय आपसे प्रेफरेंस भी मांगा जाता है कि आप पहले नंबर पर कौन सा प्रेफरेंस देते हैं और मार्क्स के अनुसार आपको यहाँ पर पोस्ट मिलता है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर 2400 पोस्ट है यह अलग से बहाली नहीं दी जाएगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस साल के लास्ट में जो भी वैकेंसी दी जाएगी इसी में शामिल रहेगा। और इससे संबंधित आप गृह विभाग का ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं। इसको लेकर आप लोगों को 28 अक्टूबर को ही बताए थे कि यहाँ पर पुनर्नामांकन किया गया और पोस्ट क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर का है, 26 × 52 सीट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा सहायक अवर निरीक्षक ASI का पोस्ट है, 168 टोटल हो गया। और इसके बाद हवलदार हेड कांस्टेबल का है, 364 सीट हो गया। हवलदार का जो पोस्ट भरा जाता है ये प्रमोशन से भरा जाता है। कांस्टेबल का प्रमोशन होता है हवलदार हेड कांस्टेबल के, और हेड कांस्टेबल का प्रमोशन होता है
ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में, और ASI का प्रमोशन होता है SI में, SI का प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर के लिए। इस तरह से प्रमोशन है। तो हवलदार की अलग से बहाली नहीं दी जाती, यह प्रमोशन से भरा जाता है। और ASI का भी जो पोस्ट है यहाँ पर सहायक अवर निरीक्षक का, ये भी प्रमोशन से ही भरा जाता है। बहाली जो दी जाएगी दरोगा का जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का और सिपाही कांस्टेबल का पोस्ट है, कांस्टेबल का टोटल देखिएगा 1834, इन्हीं पोस्ट पर नई वैकेंसी दी जाएगी। और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, 28 अक्टूबर 2021 का यहाँ पर सिग्नेचर है, सरकार के उप सचिव का यहाँ पर सिग्नेचर दिया हुआ है। अब बात करते हैं यह जो वैकेंसी है बिहार पुलिस, नई वैकेंसी कब तक दी जाएगी और कितने पदों पर दी जाएगी। तो पिछली बार जो दिया गया था 8415 पदों पर, और इससे पहले देखिएगा 2019 में तो 11880 पदों पर दिया गया था। 2019 का बहुत अधिक पोस्ट था, और इस बार लगभग 9900 से 9800 से लेकर 9900 पदों पर 10,000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। पिछली बार के कंपेयर में इस बार वैकेंसी अधिक रहने का रीज़न यही है कि बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कांस्टेबल का सीट है, और 8415 में 1206 सीट था। तो इस बार अधिक सीट रहने के कारण से वैकेंसी जो रहने वाली है 9900 या फिर 9800 पदों पर इस बार वैकेंसी दी जाएगी। और वैकेंसी कब तक दी जाएगी, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पोस्ट का भी रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही रिजल्ट दिया जाता है लिखित परीक्षा के रिजल्ट के 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर नई वैकेंसी दे दी जाएगी लगभग 10,000 पदों पर। तो ये भी डॉट आपका क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर हाइट को लेकर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी पोस्ट है सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स इसमें नहीं मांगा जाता। अगर आपको सेकंड थर्ड डिवीजन भी आया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और किसी भी माध्यम से साइंस आर्ट या कॉमर्स किसी भी माध्यम से आप 12वीं पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं, और परसेंटेज मार्क्स का भी कोई कंडीशन नहीं है, 12वीं पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन को लेकर आपका डॉट क्लियर हो गया। और इस साल के लास्ट तक 2021 में जो वैकेंसी दी जाएगी तो 12वीं पास जो मांगा जाएगा 1 अगस्त 2021 तक अगर आप 12वीं पास कर लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इस बार 2021 में भी 12वीं पास की हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एज का कंडीशन है, न्यूनतम उम्र जो आपका होना चाहिए 18 साल। अगर 18 साल कंप्लीट हो गया है और 12वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 2 चरणों में। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। मेरिट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। फिजिकल टेस्ट के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया। 50 अंक जो है दौड़ के लिए है, 25 अंक है गोला फेंक के लिए और 25 अंक है ऊंची कूद के लिए। मेरिट जो बनेगा आपका फिजिकल में ही मार्क्स के अनुसार। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की। सिलेबस में फरवरी 2021 में बदलाव कर दिया गया। पहले सिलेबस में जो था 12वीं लेवल, इसलिए 2019 और 20 का आप वैकेंसी देखिएगा तो उसमें टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। 8415 पोस्ट का जो एग्जाम लिया गया था 14 मार्च और 21 मार्च को 2021 को, उसमें बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि सिलेबस में 12वीं था इसलिए टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। फरवरी 2021 में ही सिलेबस में बदलाव हो गया। फरवरी 2021 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी सभी में 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फायरमैन का एग्जाम होना बाकी है, फायरमैन के विज्ञापन में भी 10th ही दिया हुआ है तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आएगी इसमें भी 10th लेवल का ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 75 लगभग क्वेश्चन बनाने पर इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण से भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, तो 75 लगभग क्वेश्चन बनाने पर आपका इसमें रिजल्ट हो जाएगा। किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 में से 20 क्वेश्चन मैथ और 100 में से 20 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी से मिलाकर पूछा जाएगा। भाषा पेपर से 10 क्वेश्चन लगभग हिंदी से पूछा जाएगा और 8 से 10 क्वेश्चन अंग्रेजी से पूछा जाएगा। तो 20 यहाँ पर हो गया भाषा पेपर, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा जाएगा, और साइंस से 28 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। बाकी 35 से 40 क्वेश्चन जीके सेक्शन से हो गया, और 10 क्वेश्चन बिहार जीके और करेंट अफेयर से मिलाकर मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए एज के बारे में देख लीजिए। न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 1 अगस्त 2021 से मांगा जाएगा। इस साल के लास्ट तक जो वैकेंसी दी जाएगी तो इसमें 1 अगस्त 2021 तक आपका न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए। अगर 18 साल कंप्लीट हो गया है और 12वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अधिकतम उम्र कैटेगरी वाइज अलग अलग है, न्यूनतम उम्र का सभी के लिए 18 साल का कंडीशन है। तो जनरल कैटेगरी में पुरुष या महिला दोनों के लिए जो अधिकतम उम्र का कंडीशन है 25 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल और फीमेल है तो 25 साल उम्र का कंडीशन है अधिकतम उम्र। BC EBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो BC EBC में 2 साल का छूट है, तो 27 साल होना चाहिए पुरुष के लिए। और यहीं पर अगर आप
BC और EBC कैटेगरी में महिला का देखिएगा तो 1 साल का और छूट होकर के 28 साल एज का कंडीशन है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो SC ST कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 30 साल उम्र का कंडीशन है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 25 साल है। BC EBC कैटेगरी में पुरुष के लिए है 27 साल और महिला के लिए है 28 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 30 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन। एज जो मांगा जाएगा 1 अगस्त 2021 से। वैकेंसी आने के बाद और क्लियर हो जाएगा, उस समय आप लोगों को वीडियो बनाकर भी देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइट की। तो हाइट कितना होना चाहिए? तो हाइट जो होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। न्यूनतम हाइट का कंडीशन है 165 सेंटीमीटर। जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और BC कैटेगरी के लिए। EBC कैटेगरी में हाइट में छूट है। EBC कैटेगरी में जो हाइट होना चाहिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का छूट है। और SC ST कैटेगरी में भी 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष के लिए है 160 सेंटीमीटर और फीमेल सभी कैटेगरी के लिए है 155 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल है और किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए, न्यूनतम हाइट का कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट को लेकर भी क्लियर हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और BC कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। EBC से पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST में 160 सेंटीमीटर है और फीमेल कैटेगरी में सभी कैटेगरी जनरल, BC, EBC, EWS, SC ST सभी में 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। एज और हाइट को लेकर यहाँ से डॉट क्लियर हो गया। मेरिट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के अनुसार। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना है। लिखित परीक्षा में लगभग 75 क्वेश्चन बनाने पर आपका रिजल्ट होगा और वैकेंसी का 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मेरिट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। इसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है। 50 अंक है दौड़ के लिए, 25 अंक है गोला फेंक के लिए और 25 अंक है ऊंची कूद के लिए। जितना आप कम समय में दौड़ते हैं उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। जितना दूर तक आप गोला फेंकते हैं उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। और जितना अधिक आप लॉन्ग जंप, हाई जंप है यहाँ पर, जितना अधिक आप ऊंची कूदते हैं उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 100 अंक हो गए। इसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। तो अब बात करते हैं वैकेंसी कब तक दी जाएगी। तो वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 का जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके तुरंत बाद 15 से 20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने में नई वैकेंसी दी जाएगी। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।